नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि रोज की भांति आपकी क्लास बीपीएससी 6 to 8 की यहां पर चलती है और लगातार हम लोग प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपका भक्ति काल। चूंकि आदिकाल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, भक्ति काल आज शुरू करेंगे। भक्ति काल से कैसे प्रश्न बनते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे और भक्ति काल का पूरा पढ़ेंगे। हो सकता है कि यह वीडियो 2 से 3 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि भक्ति काल में बहुत सारी चीजें समाहित हैं और यह ऐसा क्लास रहता है कि अगर आप 6 to 8 के अलावा भी तैयारी करते हैं तो भी आपको जो है इतना पर्याप्त मात्रा में आपको पढ़ा दिया जाता है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। ठीक, जल्दी से, क्योंकि अब 9 मार्च को टीआरई 3 का जो है ज्वाइनिंग लेटर सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद से जल्दी टीआरई 4 की भी तैयारी की जाएगी वैकेंसी आने के लिए, और सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका 6 to 8 में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो है एक अच्छी खबर। एक खबर मैं और बता दूं आपको, आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, अभी मैंने बढ़ाया हुआ है कि अगर आपको बीपीएससी 6 to 8 का शिक्षक बनना है और पहले प्रयास में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और यह फीस 50% ऑफ कर दी गई है। 50% ऑफ का मतलब ये होता है कि आपका यह जो है मात्र 1499 रुपए में जो है आपका यह ऑफर चल रहा है। तो 1499 रुपए में आपका ऑफर है, आज रात तक है, कल से फिर से आपका फिर से वही हो जाएगा पुरानी जो चीजें थी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि आपका जो है पैसा ना बने बाधा। ठीक, तो ये था आपके लिए बेहतर ऑफर है, 50% ऑफ है, जिसमें से आपको पूरे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, प्रैक्टिस, सारी चीजें कराई जाएंगी। फिलहाल में चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक साथियों भक्ति काल। भक्ति काल के विषय में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने भक्ति काल कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, भक्ति काल, ठीक, भक्ति काल। तो यहाँ हम एक एक करके सारी बातें समझेंगे, बाकी जहाँ आपको नहीं समझ में आता है। हाँ खुशबू, गुड इवनिंग, स्वागत है खुशबू आपका बहुत। और मेरे और भी प्यारे साथी जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो है कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा ना, तो लिखेंगे तभी तो हो पाएगा। तो चलिए, अब देखिए पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। ठीक है, अब आप जब साहित्य पढ़ते हो, साहित्य में क्या होता है, साहित्य में आप आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ते हो। ठीक है, तो आदिकाल के कई सारे नाम थे, तो पूर्व मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल भी कहते हैं, इतना समझिएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से इसका जो समय है, संवत संवत 1375 से 1700 जो है 1700 आपका ईस्वी माना जाता है, ईस्वी माना जाता है। मैंने बहुत पहले जब आपका आदिकाल का क्लास चला था, मैंने वहां पे बताया था एक चीज कि कौन विद्वान जो है किस काल को क्या समय मानता है, मैंने सारी बातें बताई थी, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम भक्ति काल के विषय में जानेंगे कि इसको पूर्व मध्य काल कहते हैं, भक्ति काल नाम भी है। और 1375 से संवत, और संवत का मतलब ये होता है कि अगर संवत कहीं भी लगा होगा यानी 57 वर्ष इसमें जुड़ा हुआ है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर जहां भी संवत लगा होगा इसका मतलब 57 जुड़ा है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक एक चीज पे कि इसके विषय में क्या क्या है, और नामकरण को लेकर हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम भक्ति काल को बांटते हैं शाखा में। भक्ति काल को अगर हम पढ़ेंगे तो भक्ति काल जो है हम बांटेंगे, भक्ति काल को क्या करेंगे, हम बांटेंगे, भक्ति काल को विभिन्न धाराओं में बांटेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, भक्ति काल को पढ़ेंगे। ठीक, अगर हम भक्ति काल को बांटे तो आपको भी पता है कि दो काव्य धारा में, निर्गुण काव्य धारा में बढ़ता है, निर्गुण काव्य धारा में, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ये सबको पता है। सगुण काव्य धारा, यहाँ से थोड़ा डायग्राम बन जाएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, बाकी चीजें हम लोग सारी चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका। ठीक, तो यहाँ पर भक्ति काल को हम डायग्राम के माध्यम से बांट रहे हैं। पहला है निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा, इतना समझ के इसके बाद जो है हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका इसके अलावा क्या है। इसमें भी जो है दो विचारधाराएं आई, दो विचारधाराएं, एक संत काव्य परंपरा आया, संत काव्य परंपरा आया, संत काव्य परंपरा। ठीक है, अब चूंकि संत काव्य परंपरा सूफी, मैं इसको भी बताऊंगा, संत और सूफी दो शब्द का प्रयोग हुआ, राम कुमार वर्मा ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसमें हम एक नाम देंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या कहेंगे,
ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ये भी जानते रहिएगा, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक। फिर अगला हम जो नाम देंगे इसका प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक। अब यहाँ पर एक कहते हैं ना कि भैया जैसे कि हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोग की टीम बन गई भैया, 4 लोग मेरे टीम में रहेंगे, 4 लोग उनके टीम में रहेंगे, 4 लोग उनके टीम में रहेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, भक्ति काल को हम निर्गुण और सगुण काव्य धारा में बांटते हैं। निर्गुण को जो है संत काव्य परंपरा या ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, सगुण को सूफी को जो है सूफी काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। अब इसके जो लीडर नेता, कैप्टन एक प्रकार से कह लीजिए, कैप्टन की बात करें तो इसके जो है कबीर हैं, इसके कौन है, कबीर हैं। अब कबीर के अलावा भी कई सारे, इसमें ये मत सोचिए केवल अकेले कबीर हैं, कबीर के अलावा भी कई सारे, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व जो है वह कबीर करते हैं, इसका जो है जायसी करते हैं, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी। अभी मैं जायसी के नाम सुनते ही पद्मावत याद आ जाती है, अभी हम सब पे चर्चा करेंगे, ठीक। अब हम आते हैं आपके सगुण काव्य धारा पे आते हैं, किस पे आते हैं, सगुण काव्य धारा पे आते हैं। इतना आप उम्मीद है समझ गए होंगे। सगुण काव्य धारा पे जो है 2 प्रकार की हैं, यहाँ पर कोई नाम अलग से नहीं है, यहाँ पे केवल 2 प्रकार पढ़ना पड़ेगा, राम भक्ति धारा, राम भक्ति मार्ग, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, ठीक है, चलिए, ठीक, इतना सब समझ गए, ठीक। अब हम बोलेंगे राम भक्ति शाखा भी कह सकते हैं, राम भक्ति शाखा भी कह सकते हैं, इसमें शाखा भी कह सकते हैं, ध्यान देखिए, शाखा भी कह सकते हैं, और यहाँ भी हमने शाखा कर दिया, ठीक है, यहाँ भी हमने शाखा कर दिया। इसके बाद जो है अब राम का जो करते हैं, राम वाले में है तुलसीदास। तुलसीदास का नाम सुनते ही एक इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस दिमाग में बैठ जाती है, हालांकि बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। और सूरदास का नाम सुनते ही जो है कृष्ण के पूरे बचपन का वर्णन हमारे सामने मिलने लगता है, ठीक है। तो कृष्ण परंपरा का मतलब जो कृष्ण की परंपरा को मानने वाले थे या कृष्ण की जो पूजा करके कृष्ण के ऊपर जो रचनाएं करते थे वो कृष्ण धारा में चले गए। जो राम के विचारधारक थे, राम के चीजों को लेकर लिखते थे, राम भक्ति धारा में चले गए, ठीक, इतना समझ गए। यहाँ पर अगर हम बात करें ज्ञानाश्रयी शाखा कबीर, कबीर क्या थे, तार्किक थे, तर्क के आधार पर सारी चीजें कहते थे। और ये जायसी जो है ये भी थे सूफी ने की प्रेम को आधार मानते थे, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और जानते हैं कि इसके विषय में, ये तो इसका डायग्राम है, इसके और कुछ फुटकर रचनाएं भी हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे मन में आए, सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे पहले ये भक्ति जो है, भक्ति जो भक्ति शब्द आया है, ये भक्ति शब्द आया है, अगर ये पूछा जाए कि यह कहाँ से आया है तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे, भक्ति शब्द का उदय कहाँ से हुआ है, भक्ति शब्द का उदय अगर आपसे पूछा जाए, भक्ति शब्द का उदय, ठीक है, उदय, क्योंकि भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति शब्द का उदय तो जानना जरूरी ही है, ठीक। चलिए जल्दी बताइए, सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है श्वेतांबर उपनिषद मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, उपनिषद में मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख जो है आपके कहाँ मिलता है, श्वेतांबर जो है मिलता है, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां से एक प्रश्न तैयार हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भजदास से हुई है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, भज धातु से हुई है, भजु धातु से हुई है, भजु धातु से हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बेसिक एकदम जानना होगा ताकि आपको एकदम आपका हर चीजें एकदम क्लियर रहे, ठीक है। अब भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, दक्षिण भारत से हुआ है, इसे देखो दक्षिण भारतीय बहुत भक्ति वाले थे, भक्ति का उदय जो है, भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, दक्षिण से हुआ, भक्ति का उदय क्या हुआ, दक्षिण से हुआ, भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, दक्षिण से हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, ये भक्ति काल तो पढ़ रहे हैं लेकिन भक्ति काल में जानना बहुत जरूरी है, भक्ति वाली कहाँ से, भक्ति क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अगर हम देखेंगे तो आपके श्वेतांबर उपनिषद में हुआ, पहला हो गया। भक्ति जो है व्युत्पत्ति भजसास से हुई है, ठीक है। भक्ति का उदय दक्षिण से हुआ, अगर कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा आपके तो क्या जवाब देंगे, आपको ये प्रश्न आना चाहिए, हाँ गुरुजी बताए थे ये सारी चीजें, ठीक है। इतना जो है हम लोग समझ गए हैं। चलिए
अब यहाँ पर कई लोग अपना अपना भक्ति का अलग अलग बताते हैं कि भक्ति का प्रभाव कैसे हुआ, भक्ति कैसे आई, किस कारण से भक्ति आई। अलग अलग विद्वान अपना अपना मत देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जॉर्ज गियर्सन की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, ये क्या कहते हैं भक्ति के विषय में कि भक्ति जो है वह ईसाइयत की देन है, वह ईसाइयत की देन है, जो कि ईसाइयत की देन है। ठीक है, ये मतलब इनका मानना था जो भक्ति काल आया, भक्ति जो आई वह ईसाइयत की देन है। ठीक है, ये अपना तर्क देते हैं। ठीक है, एक ताराचंद है, ताराचंद, अलग अलग लोग थे। एक ताराचंद है, ताराचंद, ठीक है, वो अरबी की देन मानते हैं कि भैया अरब देश है, अरबी की देन है, ये सबका अलग अलग है। ठीक है, अरबी की देन है। भक्ति कैसे आई उसके बाद मैं बात करूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसको पढ़ना हमें है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल जो है आपका क्या मानते हैं, ये क्या कहते हैं, इनका जानना बहुत जरूरी है। ये क्या रखते हैं, ये कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमण के पराजय के कारण, मुस्लिम आक्रमण के पराजय के कारण, पराजय के कारण, ठीक है, भक्ति काल का जो उदय हुआ, यह प्रश्न पूछा भक्ति काल का उदय किस तरीके से हुआ। ठीक है, पराजय के कारण हताश, कारण हताश हिंदू जाति। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण उसमें खूब हो रहे थे, आपको पता है, इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, तथा सांस्कृतिक संकट, तथा सांस्कृतिक संकट। ठीक, हताश, सांस्कृतिक संकट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, लेकिन इनका जो है बहुत विरोध किए कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो विरोध किए, इन्होंने कहा कि जो मतलब ये रास्ता जो इसलिए अपनाया गया, कुछ समय मुस्लिम इतने आक्रामक, इतना हमला करते थे, इससे हिंदू जाति जो है वो हताश हो गई, उनके पास भक्ति के सिवा कोई दूसरा रास्ता न था अपनाने का। ठीक, ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, लेकिन इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका बहुत विरोध करते हैं कि आप ये असत्य बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, असत्य बिल्कुल कह रहे हैं। हमारे यहाँ भक्ति काल की परंपरा बहुत पहले थी, जब मुस्लिम नहीं थे तब से भी हम लोग भक्ति में थे, आज कोई भक्ति काल नया नहीं आया है। ठीक है, इस चीज के लिए, ठीक है, तो भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास माना है, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास माना है, स्वाभाविक विकास माना है। ठीक है, स्वाभाविक विकास माना है। मतलब ये देखिए मैंने क्या कहा कि ये सारे जो आपके मानने वाले हैं भक्ति काल के उदय के विषय में, तो अगर हम पहला देखें, जॉर्ज गियर्सन ईसाइयत की देन मानते हैं, ताराचंद एक है अरबी की देन मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जो है मुस्लिम आक्रमणों के प्रभाव से जो निराश हिंदू जाति हताश हो गई थी उसके प्रभाव में वो मानते हैं। लेकिन इसका बहुत भयंकर विरोध किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने कहा कि भारतीय चिंता की स्वाभाविक विकास, मतलब भक्ति उनके स्वाभाविकता में है, कोई मुस्लिम के आने से पहली बार नहीं हुई है। ठीक, ये सब कहते हैं। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है रामविलास शर्मा, सबसे महत्वपूर्ण नाम है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अब देखिए आपको इतनी सारी चीजें कहीं नहीं मिलेगी, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा जो है, अभी आप सीधे कबीर पे आ जाओगे, सीधे जायसी पे आ जाओगे, इसके पहले आप जानिए कि भक्ति काल की क्या क्या चीजें रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग रचनाओं पे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए भक्ति का, चलिए यहाँ पढ़िएगा, इनका विशेष पढ़िएगा इनका कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है, जनवादी आंदोलन है, जनवादी आंदोलन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वागत है, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, ललित, सबका स्वागत है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज भक्ति काल चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कारण क्या है, भक्ति काल में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भक्ति काल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए। यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हाँ, बाकी जो चीज ना समझ में आए वो हमसे पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है।
ठीक। हम लोगों ने शुरुआत की, अगर देखा जाए जो नए बच्चे भी जुड़े हैं मैं उनको भी थोड़ा समझा दूं कि हम लोगों ने भक्ति काल का नया चैप्टर है। अगर देखा जाए भक्ति काल में क्या पढ़ा, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल 1375 से 1700। भक्ति काल को निर्गुण और सगुण बांटा। निर्गुण को संत और सूफी कहा गया, राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब लीडरशिप जो कर रहे हैं कबीर कर रहे हैं, और प्रेमाश्रयी के जायसी मलिक मोहम्मद जायसी कर रहे हैं। सगुण का दो, राम धारा काव्य के और कृष्ण धारा काव्य के, राम के तुलसी बाबा हो गए, कृष्ण के सूर बाबा हो गए, ठीक। तो ये बातें डायग्राम मैंने बताई, अब इनको तो हम आगे पढ़ेंगे ही। फिर मैंने कहा भक्ति शब्द का उदय, भक्ति शब्द आया कहाँ से, पहली बार कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, तो कहेंगे सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति का जो है श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है, ठीक। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति काल का उदय दक्षिण से हुआ, दक्षिण यानी दक्षिण भारत से हुआ, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग अब भक्ति काल की देन मतलब भक्ति काल कैसे आया, तो इस पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे हम बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन की, ये ईसाइयत की देन मानते हैं, बिल्कुल खारिज हो गया। फिर ताराचंद एक हैं, वो अरबी की देन मानते हैं, ये भी खारिज हो गए। और रामजी शुक्ल जो कि थोड़ा विशेष नाम है, तो आप इन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रमण के पराजय के कारण हताश हिंदू जाति तथा सांस्कृतिक संकट, मतलब अगर मैं शॉर्टकट में न कहूँ तो जो मुस्लिम आक्रमण हो रहा था उससे जो हिंदू जाति है वह बहुत संकट में मतलब हताश हो गई थी। जब हताश हो ना पाएंगे ना, तो हताश जब हो जाते तो उसके पास भक्ति के अलावा कोई रास्ता ना था, ये ऐसा समझिएगा, ठीक है। लेकिन इसका बहुत भयंकर विरोध किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखिए विरोध किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ये बात से हम वाकिफ नहीं रखते हैं, टोटल गलत बोला रे दुर्वा, ऐसे बोला, टोटल गलत बोला दुर्वा, ठीक। क्या बोला, कहा कि भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है, मतलब कि ये जो है मुसलमानों से पहले हमारे यहाँ भक्ति काल की परंपरा चली आ रही थी, कोई नई बात नहीं है, तो आपका बिल्कुल गलत मानना है, ठीक है। रामविलास शर्मा एक बड़े नाम है, इन्होंने क्या कहा कि भक्ति आंदोलन की एक जाति एवं जनवादी आंदोलन है भक्ति आंदोलन, ठीक है। इतनी सारी बातें उन्होंने कही, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक संभवतः आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, खुशबू और भी जो बच्चे ललित और भी जो है सबको समझ में आया, यहाँ तक आगे बढ़े हम। चलिए सबको समझ चलिए, गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा भक्ति काल के नामकरण को विवाद था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, भक्ति काल के नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है। जैसे कि आपका आदिकाल के नामकरण को लेकर बड़ा विवाद था, जैसे कि क्या बोलते हैं भक्ति काल में मतलब कि आदिकाल जाएंगे, चारण काल, प्रारंभिक काल और वीर गाथा काल, ठीक है। ये सारे जो है नाम, लेकिन इस पे नामकरण को लेकर कोई बवाल नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास। जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को, ये तो बहुत प्रश्न पूछा गया है, आप लोग उम्मीद कर ले जाएंगे, भक्ति काल को क्या कहा, जल्दी से कमेंट करिए। स्वर्ण काल कहा, क्या कहा, स्वर्ण काल कहा, स्वर्ण काल कहा, ठीक है। हम एक नाम अक्सर पढ़ते हैं, वह क्या पढ़ते हैं, केवल ये कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, लेकिन श्याम सुंदर दास ने भी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तो अब जो है गलती मत करिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे दो चीज बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बच्चा गलत कर देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको विशेष रूप से आप याद कर लीजिएगा दिमाग में बैठा करके कि थोड़ा सा अंतर है जो गलत करा देता है। लोक जागरण किसको कहा? भक्ति काल को लोक जागरण, देखिएगा लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, याद रखिएगा लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। लेकिन जैसे ही एक शब्द और जुड़ गया, एक शब्द और जुड़ गया, लोक जागरण काल, लोक जागरण काल, क्योंकि ये ना बहुत कंफ्यूज कर देता है, छोटा सा चीज गलत करा देता है। लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, डॉक्टर राम विलास शर्मा ने कहा। ठीक, इसलिए गलत हो जाता है कि बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। जब भी आपसे पूछेगा परीक्षा में कि भैया लोक जागरण किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, ठीक, लोक जागरण काल अगर आ जाएगा तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, इतना अंतर है बस। लोक जागरण अगर पूछेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण काल अगर पूछ लेगा तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये आपके नाम थे कि भक्ति काल को किसने क्या संज्ञाएं दी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अच्छा, व्हाइट पेन का यूज करो, अच्छा ठीक है, हाँ चलो व्हाइट पेन का यूज करेंगे। ठीक, ठीक, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सबको समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण काव्य या संत काव्य धारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या टॉपिक? निर्गुण या संत काव्य धारा, निर्गुण या संत काव्य धारा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे निर्गुण या संत काव्य धारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी या प्रेम काव्य धारा। जब दोनों पढ़ लेंगे तब हम आएंगे आपके सगुण वाले में आएंगे। ठीक है, जब सगुण हो जाएगा समाप्त तब हम आएंगे कुछ फुटकर कवि में आएंगे। जब फुटकर कवि समाप्त हो जाएगा तब हम आएंगे जो विभिन्न मत हैं, दार्शनिक संप्रदाय हैं, संप्रदाय से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसका मतलब भक्ति काल पूरा 3 से 4 चैप्टर चल सकता है। हाँ, भक्ति काल में मैं इतना करूंगा कि वो टॉपिक डाल दूंगा ताकि आपको और स्पष्ट रहे। ठीक है, चलिए अब भक्ति काव्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत काव्य कहा गया। जो निर्गुण उपासक थे, देखो एक सगुण होता है, सगुण का मतलब ये होता है कि जो एक आकार के रूप में देखकर प्रेम करे। जैसे हम लोग क्या है, शंकर जी की मूर्ति है, ठीक, मूर्ति देख के पूजा करते हैं, राम जी की मूर्ति है, जो मूर्ति देख के पूजा करता है। सगुण में क्या होता है कि निर्गुण में क्या होता है, उनके लिए कोई निराकार ब्रह्म होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें। ठीक, चलिए अब हम आगे आते हैं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत काव्य कहा गया। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि कहा गया, संत कवि कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा संत कवि कहा गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताना है आपको कि इनमें जो जो कवि संत, यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, यहां से प्रश्न बनेगा कि संत कवि कौन कौन है। इसमें बहुत प्रश्न बनता है। जैसे मैं बात करूं, रैदास, कबीर, ठीक है, याद रखिएगा संत रैदास, कबीर, नानक, दादू दयाल, नानक गुरु नानक, दादू दयाल, दादू दयाल। ठीक, इसके अलावा सुंदरदास, मलूकदास, सुंदरदास, मलूकदास। ठीक, यहां से एक प्रश्न बनेगा, यहां से एक प्रश्न बहुत बेहतरीन बनेगा। अगर मैं बात करूं तो वह प्रश्न क्या है कि अगर एक प्रश्न, जैसे प्रश्न कैसे बनाएंगे, मैंने कहा ऐसे देखिएगा, संत
काव्य धारा कवि नहीं, संत काव्य धारा के कवि हैं, कवि हैं। ठीक, मैंने ऐसे दे दिया विकल्प, ऐसे प्रश्न बनेगा। संत काव्य धारा प्रश्न है, मैंने ऐसे दे दिया, मैंने दे दिया जायसी, ठीक है, सूरदास, ठीक, क्षिति स्वामी, या डी दे दिया नानक। ऐसे परीक्षा प्रश्न बनेगा आपका कि मैंने कहा संत काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है, कवि हैं, तो आप कहोगे कि इसमें जो है ये तो है ही नहीं है, ये है ही नहीं है, ये है ही नहीं है, तो आपका आंसर बन गया ये नानक, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो संत निर्गुण काव्य धारा या संत काव्य धारा में जो कवि थे वह हालांकि प्रतिनिधित्व जो है कबीर किए थे, लेकिन इसमें और भी कवि थे, रैदास, कबीर, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आगे, सबसे ज्यादा एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि जो इस वाले शाखा में थे पढ़े लिखे कम होते थे, पढ़े लिखे कम होते थे, पढ़े लिखे कम होते थे, याद रखिए पढ़े लिखे कम होते थे, ठीक है, ये इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इस वाले परंपरा पढ़े लिखे कम होते थे, जैसे कबीरदास को कहेंगे, खुद ही बोलते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, स्वयं कबूल करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे सुंदरदास, सबसे पढ़े लिखे थे, सबसे पढ़े लिखे थे कौन? सुंदरदास, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संत काव्य परंपरा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा संत कवि था, अगर ये पूछ लेगा आप क्या बताओगे? सुंदरदास, नाम सुंदर है तो इसका मतलब पढ़े लिखे थे, ठीक। चलिए, और एक इनके बहुत विशेष बनता है कि श्रृंगार रस के विरोधी थे, बहुत भयंकर विरोधी थे। चलो व्हाइट व्हाइट से लिख दे रहा हूँ, तो फिर आपको गुरुजी व्हाइट से लिखिए। चलिए, श्रृंगार रस के विरोधी थे, श्रृंगार रस के विरोधी थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, जब भी व्यक्ति काल से प्रश्न बनाता है, ऐसा कौन सा संत कवि है जो श्रृंगार रस का विरोधी है? तो साथियों, सुंदर भले रहे हैं, नाम इनका सुंदर रहा है, लेकिन इस श्रृंगार के विरोधी थे। थोड़ा सा विरोधाभास हो गया भाई, जो सुंदर होगा तो श्रृंगार का प्रेमी होना चाहिए, लेकिन ये सुंदर है, श्रृंगार विरोधी हैं, ठीक। तो थोड़ा सा अपवाद मतलब विरोधाभास लग रहा है। तो दोनों प्रश्न तैयार कर लीजिएगा यहाँ से। सबसे पढ़े लिखे संत कवि थे, सुंदर विलास इनकी एक रचना है, हालांकि आगे बताएंगे, और श्रृंगार रस के विरोधी थे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। स से सुंदर, स से श्रृंगार, बस याद हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया कि ये जो है संख्या है संत जो इस परंपरा में आते हैं, यह रैदास हो गए, ठीक है, और कबीर हो गए, नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, सुंदरदास हो गए, मलूक दास हो गए, ये सब संत कवियों की परंपरा में आते हैं आपके। इतना सबको क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रैदास के विषय में बात करेंगे। तो इसमें कुछ जो है ठीक, एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिएगा, इसमें बता दूं थोड़ा सा, एक चीज विशेष थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग। क्या जानना है कि प्रस्तोता और नामकरण, प्रस्तोता और नामकरण, प्रस्तोता और नामकरण, प्रस्तोता और नामकरण भी जान लीजिए, बेसिक चीज है, कठिन नहीं है, याद हो जाएगा। प्रस्तोता और नामकरण भी याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि संत काव्यधारा का नामकरण, संत काव्यधारा का नामकरण, ऐसे लिख दे रहा हूं तब समझ जाएंगे। संत काव्यधारा का नामकरण, संत काव्यधारा का नामकरण, ठीक। किसने क्या कहा देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जो है क्या कहे हैं, आप बताइए फटाफट। मैंने भी आपसे पूछा था, ज्ञानाश्रयी शाखा, क्या उन्होंने नाम दिया है? ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है, ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है, ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है, ठीक है, जो कि अभी मैंने लिखवाया था। उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी
इनके विरोधी मतलब विरोधी मतलब इनकी बातों का कई जगह खंडन इन्होंने किया है, ठीक है। निर्गुण कहते हैं, निर्गुण, निर्गुण शब्द दिया है, निर्गुण दिया है, ठीक है, निर्गुण दिया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका राम कुमार वर्मा संत काव्य, राम कुमार वर्मा, अभी मैंने बताया था ना संत काव्य, राम कुमार वर्मा संत काव्य दिए, संत काव्य कहा है, संत काव्य कहा है, ठीक है। इसके अलावा एक दो नाम और हैं, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, इन्होंने भी संत काव्य कहा है, इन्होंने भी संत काव्य कहा है, इन्होंने भी संत काव्य कहा है। एक नाम और है गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने भी वही सेम नाम कहा है, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आपने पढ़ा होगा, इनका नाम खूब याद आता होगा, ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त का, ठीक। तो यहाँ पर जो है इन्होंने भी संत काव्य कहा, क्या कहा, संत काव्य कहा, ठीक है, संत काव्य कहा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग लोग नाम बताने वाले हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि देखो प्रश्न कुछ भी पूछ लेगा कि ज्ञान, संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा है, ठीक है, नाम दे देगा। प्रश्न किसी भी प्रकार से बना सकता है, आप लोग बस तैयार रहिए कि क्या कैसे कहना है, ठीक। चलिए, और इसी में जो है एक इंपॉर्टेंट और चीज है, संत काव्य का प्रथम कवि, संत काव्य का प्रथम कवि, प्रथम कवि, इसमें भी बड़ा अलग अलग लोग कहते हैं संत काव्य का प्रथम कवि किसे माना गया है। बहुत लोग कबीर को मानते हैं, कुछ लोग रैदास को मानते हैं, तो किसको क्या माना गया है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं, समझ में आ रहा है नहीं क्लास, बताइए, जिसको ना समझ में आ रही कोई बात हो तुरंत हमको बता दीजिएगा। हमने कहा प्रस्तोता, हमने क्या कहा, प्रस्तोता और नामकरण, बस यही जानना है, प्रस्तोता और प्रथम कवि, ठीक। चलिए, प्रस्तोता एवं प्रथम कवि, तो यहाँ पर जो है रामचंद्र शुक्ल क्या है, कबीर को मानते हैं, जो कि जग जाहिर है। रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, कबीर को मानते हैं, किसको मानते हैं, कबीर को, ठीक। रामचंद्र शुक्ल कबीर को मानते हैं। और मैं बात करूं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी कबीर को मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी कबीर को मानते हैं, ठीक है, कबीर को मानते हैं। तो ये फेमस है, सब जानते हैं, सब पढ़े हैं। लेकिन जो थोड़ा सा अलग है इनसे, राम कुमार वर्मा, ये अलग हो गए हैं, इसीलिए मैंने लिखाया राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक है। किसको मानते हैं, नामदेव को। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए अगर परीक्षा में प्रश्न बनाना हो मुझे, अगर मैं एज ए शिक्षक बनाऊं आपको, तो मैं बनाऊंगा कि राम कुमार वर्मा ने संत काव्य का प्रथम कवि किसे माना है। प्रश्न बन गया, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य का प्रथम कवि किसने माना है। मैं विकल्प दूंगा, कबीर को, नामदेव को, मलुकदास को, रैदास को, मैंने ये विकल्प बना दिया। अब बहुत लोग दिमाग में कबीर कबीर चढ़े हुए हैं कि भैया कबीर ही होते हैं, तो यही आपसे गलती हो जाती है, इसलिए कबीर न होकर के नामदेव हो गए हैं, ठीक। गणपति चंद्रगुप्त जो हैं ये भी इन्हीं के साथ चलते हैं, किसके साथ, गणपति चंद्रगुप्त, ये भी नामदेव को ही मानते हैं, नामदेव को ही मानते हैं। तो ये भी पूछ लेगा गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, क्योंकि राम स्वरूप चतुर्वेदी का लगभग लगभग रामचंद्र शुक्ल से मिलता है, इनकी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये कबीर को माने हैं। इनकी एक किताब है, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, हिंदी साहित्य का संवेदात्मक इतिहास, ये बहुत अच्छी किताब है, पतली सी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हम लोग किताब तो पढ़ते नहीं है भाई, किताब अगर एक्चुअल में देखा जाए, गहराई से ज्ञान लिया जाए, तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, और सारी चीजें एक किताब में नहीं मिल पाती। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह ज्यादातर फेमस है रीतिकाल और भक्तिकाल के लिए, सब उसमें नहीं मिलेगा। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की आदिकाल की किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक। बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब ऐसे 3-4 किताब पढ़ते हो तब आपको बेहतर नॉलेज होता है साहित्य का। अब हम लोग क्या है कि शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई पतली सी किताब आ जाए, जल्दी सिलेक्शन हो जाए और ये सारी चीजें हो जाए, थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया, तो वो टाइम टाइम फिक्स हो गए, ये होता है परीक्षा में, ठीक। चलिए, इतना सबको समझ में आ गया
खुशबू और भी जो मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये ये इतनी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक। समझ में आ गई? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संत कवि एवं रचनाएं। प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं, एवं उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं, ठीक है। अब हम लोग रचनाओं पे आ गए, ठीक। इतना जो है हमने समझा दिया था। किसको नहीं समझ में आया? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है? खुशबू, बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है? बच्चा बता देना तुरंत, फिर ऊपर पर पढ़ा देंगे। हमारा थोड़ा सा हम ना गहराई में चले जाते हैं। टीजीटी पीजीटी वाली आदत पड़ी है पढ़ाने की, तो मुझे लगता है कि जब पढ़ ही रहे हो तो ढंग से पढ़ लो। चलिए, तो हिंदी भक्ति का साहित्य का प्रारंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। पहला नाम है नामदेव। नामदेव है इनका, नाम है नामदेव। देखो ट्रिक क्या है, नाम नामदेव, नाम नामदेव, ठीक है, नाम नामदेव। तो यहाँ पर हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः इनसे माना जाता है। हिंदी भक्ति में साहित्य का प्रारंभ सामान्यतः किससे माना जाता है? नामदेव से माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने सगुण एवं निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की, दोनों धाराओं में रचना की, धाराओं में रचना की। अब ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ऐसा कौन सा कवि है जिसने सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की? कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया। जैसे समझिए कैसे, जैसे कुछ बारात में आप लोग जाते हैं तो कुछ एक पक्ष होता है बाराती का, एक पक्ष होता है घराती का। एक पक्ष बाराती का होता है, एक पक्ष घराती का होता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो घराती और बाराती दोनों साइड के रहते हैं, दोनों तरफ से रहते हैं। ऐसे ही ये नामदेव हैं, ये ना घराती और बाराती दोनों साइड से हैं। मतलब इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसने सगुण और निर्गुण दोनों में रचनाएं की? तो नामदेव, बड़ा नाम था इनको दोनों जगह जाने का, सगुण में निर्गुण में भी बड़ा नाम था इनका जाने का, इसलिए नामदेव हो गए, ठीक। चलिए 1115 से 1215, ठीक, 1115 इनका जन्म तिथि है। 1115 से 1215, बताइए 100 साल जीवित रह रहे हैं। अब आज समझिए 100 साल जीवन कितना कठिन हो गया है। 100 साल रेयर केस में, ढूंढने पे 100 साल ऐसा कुछ जीवित रहे होंगे, नहीं तो 60 प्लस के बाद हद्दे जो है जीना कठिन हो जाता है। चलिए, सबको समझ में आ गया? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये सगुण में रचना करते हैं, सगुण में रचना करते हैं तो ये ब्रज भाषा को अपनाते हैं, ब्रज भाषा को, ठीक है। जब सगुण में रचना करते हैं तो इनकी जो भाषा हो जाती है वह ब्रज की हो जाती है। और जब यह निर्गुण में जाते हैं तो इनका जो भाषा हो जाती है नाथ पंथियों द्वारा गृहीत आपका खड़ी बोली या धुक्कड़ी भाषा, ठीक है। नाथ संप्रदाय, ठीक है, से निर्मित खड़ी बोली, निर्मित खड़ी बोली, बोली या सधुक्कड़ी भाषा, या सधुक्कड़ी भाषा, सधुक्कड़ी भाषा। अब देखिए सधुक्कड़ी भाषा आपको अभी कबीर में पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा, अभी कबीर को जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग इस चीज को करेंगे, ठीक। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, इनका संबंध वरकारी संप्रदाय से था, वरकारी संप्रदाय से था, वरकारी संप्रदाय से था। कई बार परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि इनका संबंध वरकारी, ठीक है, वरकारी। अच्छा ठीक है,
मैंने ये कहा कि इन्होंने जो सगुण की रचनाएं करी, सगुण और निर्गुण दोनों रचनाएं करते थे। सगुण की जो रचनाएं करते थे उनका जो भाषा था वह ब्रज के रूप में था, मतलब ब्रज ब्रज चुना था। लेकिन जैसे ये निर्गुण वाला, निर्गुण में जब जाते थे तो निर्गुण में जो इनकी भाषा शैली हो जाती थी वह नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर के सधुक्कड़ी भाषा कहलाती थी, सधुक्कड़ी भाषा। ठीक है, चूंकि सधुक्कड़ी आपका आपका पंचमेल खिचड़ी, अभी आप जब कबीर को पढ़ोगे तो वहां मैं सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी के तात्पर्य समझाऊंगा। इनकी प्रमुख रचना क्या है? अभंग। अभंग जो कि मराठी में है। ठीक, और हिंदी भाषा के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, साहिब में संकलित हैं। प्रश्न यहां से बनेगा। ठीक, प्रश्न कई बार बना है कि इनके जो पद हैं वह कहां संकलित हैं, हिंदी के जो इनके कहां संकलित हैं, तो कहोगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक, और एक और खासियत है, हर दोस्त जो है, देखो सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें, सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें, सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञान देव लेके आए, ज्ञान देव लेके आए, ज्ञान देव लेके आए। नाम ही ज्ञान है तो फिर लेके तो आएंगे ही। कुछ दोस्त नहीं होते हैं कि जो दिशा भ्रमित कर देते हैं, वैसे एक दोस्त इनके थे नामदेव। नाम ही ज्ञान है तो ज्ञान दे दे के, क्योंकि नाम ही ज्ञान है तो नाम कर करके इनको सगुण से निर्गुण क्यों लेके चले आए। पहले ये सगुण थे, बाद में निर्गुण हो गए, एक तो ये भी समझ में आ गया। ठीक, तो इतनी सारी बातें मैंने इस पे करी। चलिए अगला नंबर है संत रैदास का, संत रैदास का, संत रैदास का अगला नंबर है। इनके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं, संत रैदास के बारे में। ठीक है, चलिए इनके गुरु का नाम रामानंद था, कई बार पूछा गया है। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे, रामानंद थे। और रामानंद के गुरु आपके, रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। उस 12 शिष्य में आपके रैदास भी थे, कबीर भी थे। ठीक है, रैदास कबीर और लोग भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, चलिए और इन्होंने अपने आप को चमार कहा है, इन्होंने अपने आप को क्या कहा है? चमार। मन चंगा कठौती में गंगा, ये बहुत मतलब फेमस है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। इन्होंने स्वयं अपने आप को चमार कहा है। और एक चीज और जान लीजिए कि रैदास के कुल 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, कई बार पूछा गया है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, साहिब में संकलित हैं। ठीक, धन्ना और मीरा, इनका नाम बहुत आदर्श लेती, इनका नाम बहुत आदर्श लेती थी, इनका नाम बहुत आदर से लेती थी, आदर से लेती थी। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि एक चीज और आगे है कि मीराबाई के गुरु थे, कहा जाता है, कई जगह मिलता है मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे, गुरु
थे। ये भी कहा जाता है कई जगह कि मीराबाई के रैदास गुरु थे। ठीक, इस चीज को भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, इतना समझ गए। इनमें कुछ विशेष बताने नहीं, इतना ही इनके विषय में जानना है। ठीक, खुशबू नोट कर लिया, आगे बढ़े। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी जो बच्चे हों जुड़े। अगला है नाम कबीर, खतरनाक आदमी, डेंजरस, अपने समय के एकदम विरोधाभास के परिचायक कबीर। चलिए, 1398 में 1518 इनका जन्म तिथि लिए। 1398 से 1518। ठीक, चलिए अब मैं केवल बोल रहा हूं, जो बोलूंगा वो दिमाग में बैठा लीजिएगा, बाकी जो लिखने लायक चीजें होंगी वो लिख लीजिएगा। ठीक है, जब आप कहेंगे तभी मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद ही हाथ दर्द करने लगा लिखाते लिखाते। कबीर का जन्म काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, मृत्यु मगहर में हुई थी। तो मगहर में मृत्यु के पीछे यह भी था कि लोग कहते थे जो काशी में मरते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो मगहर में मिलते हैं उन्हें नरक मिलता है। इसको गलत साबित करने के लिए अंत समय में ये मगहर चले गए। ठीक है, चलिए आगे भी पढ़ेंगे। 1398 में इनका जन्म हुआ है, 1518 में इनकी मृत्यु हुई है। कबीर चरित्र बोध में इनके जन्मतिथि का निर्देश मिलता है। कबीर चरित्र बोध एक चीज है, कबीर चरित्र बोध इनके जन्म मृत्यु का निर्देश मिलता है। मृत्यु का निर्देश मतलब जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा शॉर्टकट में। उसके बाद इनके विषय में जानेंगे। इनके माता पिता नीरू और नीमा थे। इनके माता पिता नीरू और नीमा थे। अगर मैं बात करूं पुत्र पुत्री कमाल और कमाली थे। पत्नी का नाम लोई था। ठीक, तो ये शायद सबको पता है। अब इनका तो इतिहास आपने इतना पढ़ा है, ये सबका पता होगा। ठीक, चलिए इनके गुरु जो है वही मैंने बताया। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, और ये किस्सा एक है कि ये रामानंद उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे कबीरदास। तो वो ऐसे गुरु बना नहीं सकते थे, बड़े परेशान हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि रामानंद जिस मंदिर से लौटते थे सीढ़ी के द्वारा, ये वहीं जाके लेट गए। ठीक है, वहीं जाके लेट गए। तो लेटने पे जब रामानंद जा रहे थे तो इनके सीने पे रामानंद ने गलती से पैर रख दिया। जब पैर रख दिया तो इनके मुंह से, रामानंद जी के मुंह से निकला राम। ठीक है, उसी राम को इन्होंने आधार बना लिया। राम को आधार बना लिया किसने? कबीर ने। ठीक है, और इनके गुरु हो गए रामानंद। तो जो इनके राम हैं, किसके? राजा आए हम, इनके मतलब कबीर की कई सारे पदों में आप देखेंगे राम शब्द का वर्णन मिलता है। राजा आए हम राम आए हम राजा, ऐसा करके है। राजा आए हम राम भरतार, राजा हम आए राम भरतार। ठीक है, तो ये राम शब्द ये कहीं आगे लिखते हुए कि ये राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अनुयायी शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। एक और है शेख, कुछ अनुयायी शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। जो सर्वमान्य आपका रामानंद ही है। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब बड़े प्रखर थे हिंदू मुस्लिम को लेकर। इन्होंने कितनी न जाने आप लोग को दोनों को लताड़ लगाई है। ठीक है, जो आज भी इनकी चीजें बड़ी प्रासंगिक हैं। ठीक है, माला फेर जग मुआ गया न मन का फेर, ये बोलते हैं। तुम पूंजो पाथर तो मैं पूंजो पहाड़। ठीक है, ठीक। हाँ, और ता चढ़ मुल्ला बाग देते हो क्या बहरा हुआ खुदा है, ये मुसलमानों के ऊपर भी कटाक्ष करते हैं।
आज के जमाने में करते तो फतवा जारी हो जाता, भला उस समय कह दिया फतवा नहीं जारी हुआ, अब बोल के दिखाएं तुम मुल्ला बेटी के घर खाला के घर बेटी ब्याहों घरम करम सगाई, अभी बोल के देखते तो फतवा जारी हो जाता, एक तरफ से गला इनकी जान पे नौबत आ जाती। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, कितना सिकंदर लोदी मुस्लिम शासक होते हुए भी इतनी सारी बातें बोल जाते थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इसके अलावा। चलिए, कबीर की वाणी संग्रह, कबीर की वाणी संग्रह, कबीर की वाणी संग्रह है। ठीक है, वाणी संग्रह, इनके जो पुत्र इनके जो शिष्य हैं धर्मदास, बड़े प्रिय शिष्य थे धर्मदास, धर्मदास इन्होंने बीजक नाम में किया है, बीजक, बीजक, बीजक एक संग्रह है। बीजक क्या है, संग्रह इनकी रचना है। जो ये बोलते थे, चूंकि खुद कहे हैं कि भैया कलम गयो नहीं हाथ, पढ़े लिखे नहीं थे, जो गाते थे वही लोग लिख के संग्रह बना दिए। ठीक है, इसके 3 भाग हैं। इसके कौन से 3 भाग हैं, शाखी शबद रामायणी, शाखी शबद और रामायणी, इसके 3 भाग हैं। ये तो सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी ऐसा कोई छात्र जिसको न पता हो। ये तो सबको अमूमन सबको पता है। ठीक, साखी अर्थ होता है साक्षी, साखी का अर्थ क्या होता है, साक्षी मतलब गवाह, साखी का अर्थ क्या है, साक्षी यानी गवाह। ठीक है, और इसमें दोहा सोरठा के चौपाई थे। इसमें क्या था, दोहा सोरठा के चौपाई, सोरठा के चौपाई थे, दोहा सोरठा के चौपाई थे। और यह सधुक्कड़ी, यह जो है सधुक्कड़ी भाषा में, देखो सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी मतलब होता है जिसमें कई भाषा, राजस्थानी पंजाबी सब मिक्स होते हैं, राजस्थानी पंजाबी सब मिक्स होते हैं, पंजाबी सब ये मिक्स वाले होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिली खड़ी बोली, पंजाबी मिली खड़ी बोली, ये इसलिए सधुक्कड़ी बोला गया, जैसे जहां गए वैसे बोल दिए, सब मिक्स वाले थे। ठीक है, ये साक्षी के, इसमें क्या था, इसमें आपका दोहा सोठा के चौपाई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। शब्द जो है गे पद था, शब्द क्या है, गे पद था, शब्द क्या है, यह गे पद था, यह गे पद था। ठीक, इतना समझ गए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे रामायणी, इसके बाद क्या है, साखी शब्द रामायणी। ठीक है, चलिए ये सारी बातें थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है, कल यानी कि कल जो है कबीर के विषय में किसने क्या क्या कहा है। ठीक है, कबीर के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत कुछ करा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं कल चर्चा करूंगा। कल शाम को, शाम 5 बजे क्लास रहती है, सबको पता है, शाम 5 बजे यह क्लास रहेगी, शाम 5 बजे। जो नए बच्चे जुड़े हुए हों वो जान लें, शाम को 5 बजे क्लास है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपके लिए जो है, चलिए अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में सफलता मिल जाए तो यहाँ पर 50% की पूरी छूट दी गई है, 50% की छूट दी गई है। मात्र 1499 रुपए में आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, यह ऑफर सीमित समय तक है, कुछ दिन नहीं रहेगा, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, चलिए हाँ, इसके अलावा हम बात करेंगे, ये हमारा बीपीएससी का है 68 का, जिसमें आपको सारी चीजें लाइव प्रैक्टिस रिकॉर्डेड नोट्स सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो क्या करना है, 96 28 95 92 37 पे कॉल कर देना है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर आपको मुझसे भी बात करनी है किसी इस पे लेकर के, बीपीएससी को लेकर के, तो मैं इस टाइम रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा जो है, अगर आप जो है ऑफलाइन प्रयागराज से हो या प्रयागराज में आ गए हो, तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन का भी विकल्प आपके लिए ला दिया गया है। वही टीम पूरी है जो आपको ऑनलाइन पढ़ाती है, और वही सुविधाएं ऑफलाइन में भी दी जा रही हैं। और टेस्ट सीरीज के साथ शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत मतलब आगाज हो चुका है, अंजाम आपको देना है, आगाज हमने शुरू कर दिया है। ठीक, तो ये आपका ऑफलाइन है, जिसमें से वही सारे कोर्स आपके शिक्षक संबंधी चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इस पे जो अगर कॉल करना होगा तो 79 91 95 92 37 ये नंबर है, आप कॉल करके
पूरी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अब हम कल मिलेंगे, ये जो भाग 2 है ये कम से कम 3-4 क्लासेस चलेंगी, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। फिलहाल कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।